हेलो बच्चों, बेटा लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग की थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट आपको बताया था और उसमें पहले मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनेंगे। आयनिक बॉन्ड बनते हैं बच्चों बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम ना कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे किसकी बच्चों, आयोनिक कंपाउंड की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का ना, वो कोवैलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आयंस में बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादा किसके कंपैरिजन में, अगर मैं कह रहा हूँ जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनसे कहीं ज़्यादा होता है। सेकंड है बच्चों सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप देखोगे कि जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है आपके पास, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि Na+ और Cl- ये एक आयनिक कंपाउंड है आपके पास। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों वाटर सोल्यूबल होते हैं। दीज आर वाटर सोल्यूबल। कैसे? Na और Cl में एक फोर्स है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। इसी चैप्टर में आपको समझाया जाएगा पोलर नॉन पोलर। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन जाते हैं बच्चों, उसको हम पोलर कंपाउंड बोलते हैं, पोल्स बन जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि जो NaCl है, इसका जो Na+ पार्ट है, इट इज़ अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल, जो वाटर का नेगेटिव पार्ट है वो Na के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही जो Cl है, वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन वाला, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा ऐसे। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, पुल। और यहाँ जो Na और Cl में फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो मैंने आपको बताया था कि एक एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, लैटिस एनर्जी। तो देखो अगर ये Na को इधर पुल कर लें वाटर के मॉलिक्यूल और Cl- को इधर पुल कर लें, और अगर मैं कहूँगा फिर जो ये Na+ है, इस Na+ के चारों तरफ बच्चों एक लेयर बन जाएगी ऐसे, किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की। और वाटर के मॉलिक्यूल की ऐसे लेयर बनेगी किस फॉर्म में, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है नेगेटिव, इट इज टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, जो ये Na+ है। तो आप देखोगे कि जो ये पॉजिटिव आयन था कैटायन, इसके सराउंडिंग एक लेयर बन जाती है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की। और जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, यहाँ कौन है बच्चों, वाटर के मॉलिक्यूल है। तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कैटायन के सराउंडिंग ऐसे, या आयन भी हम कह सकते हैं, कैटायन एनायन के सराउंडिंग भी होगी। तो कैटायन के सराउंडिंग वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे एक लेयर यहाँ पे बढ़ा दी, तो यहाँ बच्चों एक एनर्जी रिलीज होगी। तो जब किसी आयन के सराउंडिंग सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आएंगे, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी बच्चों। उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी का नाम है बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन एनी आयन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड इफ सॉल्वेंट इज वाटर, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा और कुछ हो तो उसको हम सोल्वेशन एनर्जी बोलेंगे, सोल्वेशन एनर्जी। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे जो Cl- है, Cl- के सराउंडिंग वैसे एक लेयर बन जाएगी, किसकी, वाटर के मॉलिक्यूल की। वाटर के मॉलिक्यूल की एक ऐसी लेयर बनेगी जिसमें मैं कहूँगा कि पॉजिटिव जो एंड होगा, इट इज सराउंडिंग दिस Cl-। तो बच्चों यहाँ भी क्या हुई, यहाँ भी एनर्जी रिलीज होगी, उसको एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो जब किसी आयन की हाइड्रेशन होती है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका अगर लैटिस तोड़ना है, ये जो आयनिक कंपाउंड है, मैंने कहा यहाँ Na और Cl में भी बच्चों फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो अगर इस आयनिक कंपाउंड का लैटिस ब्रेक डाउन करना है तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी ना, इसकी वैल्यू बच्चों लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल कब होंगे? जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगी किससे? लैटिस एनर्जी से। यानी कि अगर लैटिस आपको ब्रेक डाउन करना पड़ जाए तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर इससे ज़्यादा होगी, या हाइड्रेशन एनर्जी अगर लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी तो आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे। और बच्चों वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर है पोलर सॉल्वेंट। तो इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। तो मैं ये कहूँगा कि ग्रेटर दी पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट मोर इज द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोलर सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर किया जाता है, और जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा बच्चों, उतना ही सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जैसे मेरे पास एक तो वाटर है और एक मेरे पास मीथेनॉल है और एक मेरे पास इथेनॉल है। तो जैसे बच्चों मैं इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कहूँ, वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे मैंने कह दिया इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है 80, जैसे इसकी कह दी कि 35 है, इसकी 27। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया है कि जैसे वाटर है, अगर मैं NaCl को वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। और मिथेनॉल जो है सॉल्वेंट, इसमें NaCl कम डिजोल्व होगा, इसमें और भी कम हो जाएगा। तो जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता रहेगा किसी सॉल्वेंट का, उतना ही आयनिक कंपाउंड की बच्चों सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखो, जो आयनिक कंपाउंड है बच्चों इसमें क्या होता है? आयंस। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? आयंस। अब जो आयोनिक कंपाउंड है, अगर ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो ये पुअर कंडक्टर होगा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि सपोज जैसे मैंने NaCl बताया था आपको, अगर ये सॉलिड स्टेट में जो इसके आयंस होंगे Na+ और Cl नेगेटिव या और कोई भी आयंस किसी आयनिक कंपाउंड में, तो वो इमोबाइल होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो आयनिक कंपाउंड बच्चों कैसा रहेगा? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन बच्चों लिक्विड स्टेट, या ये एक्वा सॉल्यूशन में हो मतलब वाटर में, तो हम ये कहेंगे कि एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में जो आयंस हैं, ये आयंस क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। दीज आयंस कैन मूव। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो आयनिक कंपाउंड है बच्चों, ये मोल्टन स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन में अच्छा कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, बट सॉलिड स्टेट में दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों आयनिक कंपाउंड की। देखो हम पढ़ रहे हैं कोसेल-लेविस कंसेप्ट, और कोसेल-लेविस कंसेप्ट में आपको फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। फर्स्ट आपको थ्योरी बताई थी बॉन्डिंग की, कोसेल-लेविस कंसेप्ट। और मैंने इसमें बताया था कि कोई भी एटम अकॉर्डिंग टू कोसेल-लेविस कंसेप्ट, एनी एटम कैन कंबाइन विद सम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। 8 या 2 पूरे करने के लिए जुड़ते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड बनेंगे बच्चों और कोवैलेंट कंपाउंड बनेंगे। आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जैसे हम पढ़ चुके कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय लॉस एंड गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों इसमें कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड में बॉन्ड कैसे बनेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। देखो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं कि जो वैलेंस सेल होता है बच्चों, वैलेंस सेल को हम क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं।
और कोवैलेंट बॉन्ड जब बनेंगे तो यहाँ शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लॉस और गेन नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे, ताकि कोई भी एटम अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन कौन पूरे करेगा? जिसमें एक सेल होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट किए जाएंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एटम्स आपस में जुड़ेंगे ताकि डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा किया जाए वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो। अब बच्चों देखिए कोवैलेंट जो बॉन्ड पढ़ते हैं ये 2 तरह के हैं, जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल बने जैसे बच्चों डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से बनेंगे। एक से ज़्यादा बॉन्ड जो बनेंगे उसको मैं मल्टीपल बॉन्ड बोलता हूँ, जो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम करते हैं। जैसे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि क्लोरीन का मेरे पास एक एग्जांपल है। क्लोरीन के पास देखो एटॉमिक नंबर है बच्चों 17287। अब तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हैं। एक एटम ये हो जाता है, दूसरा एटम ये हो जाएगा, ठीक है, और 2 और 2 4, 2 6 और 1 ये हो गया। तो अब आप देखो कि इस क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि इसके 8 पूरे हो जाए। इस क्लोरीन के पास भी ऐसा ही। तो क्या करें, ये दोनों क्लोरीन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया इन्होंने तो एक बॉन्ड बन गया। यानी कि इस बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इस क्लोरीन का है, दूसरा इस क्लोरीन का। तो इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? दीज 2 डिफरेंट क्लोरीन, इनके हैं वो। तो शेयरिंग की है ताकि दोनों के 8 पूरे हो जाए। अब देखना क्या इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 6 तो ये हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस क्लोरीन के मैं कहूँगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और ये जो दूसरा क्लोरीन है बच्चों इसके भी 8 पूरे हो गए, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन है, शेयर हो गए। तो आप देखोगे कि 2 4 6 और 2 8, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इस क्लोरीन दोनों जो क्लोरीन है इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। उसके बाद जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये दोनों एटम अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो देखो इसके भी 2 पूरे हो गए और इसके भी 2, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। तो यहां हम देखेंगे जैसे क्लोरीन के केस में कि एक क्लोरीन के पास एक तो बॉन्ड बन गया। इस एक बॉन्ड में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं बोलूंगा कि ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज बॉन्ड पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, इस क्लोरीन के पास या दूसरे क्लोरीन के पास, ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते उनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इनको अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर। देखो लोन का मतलब है कि अकेला है, पेयर का मतलब क्या है कि जोड़ा है, पेयर में ही इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अनशेयर्ड पेयर या लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि इस क्लोरीन के पास बच्चों कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 डॉट आपको दिखा रखे हैं, ये 6 डॉट वो हैं जो कि वैलेंस सेल के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इन 6 डॉट्स के कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 3 पेयर बनेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं? 3। तो मैं ये कहूँगा कि 3 इसके पास एलपी है। एलपी मतलब लोन पेयर। इस क्लोरीन के पास भी क्या है बच्चों? 3 एलपी हैं। एलपी मतलब लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल सकता हूँ बीपी। तो इसमें एक बॉन्ड पेयर है।
तो बच्चों दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर में वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे। लोन पेयर, अनशेयर्ड पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन बच्चों, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, से ध्यान रखना आपको। और कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि आप देख रहे थे क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बना था यहाँ पे, ऐसे ही हाइड्रोजन में भी सिंगल बॉन्ड बना था। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब देखो ऑक्सीजन जो एटॉमिक नंबर बच्चों है 8, 2, 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस ऑक्सीजन। तो मैं कहूँगा कि 2 इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करें कि एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का शेयरिंग होगी। तो बच्चों यहाँ एक ये बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही ये दूसरा हाइड्रोजन भी करेगा, एक बॉन्ड बच्चों ये बन गया। तो अब आप देखोगे कि ऐसा करने से क्या ऑक्सीजन के 8 पूरे हो जाते हैं? बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4, 2 यहाँ पे है 6 एंड 2 यहाँ पे 8। तो मैं ये कहूँगा कि इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है बच्चों ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे सिंगल कोवेलेंट, क्योंकि बॉन्ड सिंगल सिंगल है, किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना ना, तो मैं उसको कहूँगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अब आप देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 ही खर्च हुए जो कि यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए। अब इसके पास 4 डॉट्स या 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं विच डू नॉट यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर। मैं ये कहूँगा कि इसमें 2 LP है, 2 LP मतलब 2 लोन पेयर है। और मैं ये कहूँगा कि 2 बच्चों इसमें क्या है? BP है। 2 BP मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 2 LP मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 BP मतलब मैं ये कहूँगा कि 4 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है। तो ये जैसे एग्जांपल है बच्चों की सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने अमोनिया लिखा। अब मैं कहूँगा कि अमोनिया जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5। तो नाइट्रोजन के बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बन गया शेयरिंग से और एक बॉन्ड यहाँ बनाया शेयरिंग से। तो ऐसा करके हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, 2 4 6 एंड 2 8। नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी यहाँ 2 पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। तो नाइट्रोजन ने कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? 3। और नाइट्रोजन के पास बच्चों क्या है? एक यहाँ पे लोन पेयर है और नाइट्रोजन ने 3 क्या बनाए? इसमें बॉन्ड पेयर बनाए। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के। मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के और एग्जाम्पल देखो बच्चों। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है बच्चों, ये रहा कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6। वैलेंस सेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन है, वैलेंस सेल में बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अगर मैं कहूँ ये ऑक्सीजन क्या करे, अपना इस ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो बच्चों देखना क्या इसके 8 पूरे हुए इस ऑक्सीजन के? 2 3 4 5 एंड 2 7। ऐसे ही इसके भी 8 पूरे नहीं हुए। तो मैं अगर कहूँ कि ये दोनों ऑक्सीजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लें, एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करें, तो ऐसा करने से 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बन गए। तो मैं ये कहूँगा कि 2 इसमें क्या है? 2 इसमें क्या हो गया बेटा? BP, यानी कि मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मल्टीपल कैसे? 2 बन गए ना, इसको मैं मल्टीपल बॉन्ड रहा हूँ। एक ही अगर होता तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने मल्टीपल में। तो यहाँ आप देखोगे कि 2 तो BP हैं और 2 LP इस पे हैं, 2 LP इस पे। यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है बच्चों, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 तो BP हुए बॉन्ड पेयर
और इसमें लोन पेयर देखना, 2 यहाँ हैं और 2 इस पे हैं, 4 इस पे क्या है बच्चों, लोन पेयर। और देखो एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बीपी में कितने हो जाएंगे, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए। दीज आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 4 एलपी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 बीपी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 12 हुए ना, यस, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के पास 12 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको बांट दिया जाता है, वो डिवाइड हो जाते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की फॉर्म में। एक एग्जांपल और देखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल देखेंगे N2। अब नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 2 5। अब बच्चों जैसे ये नाइट्रोजन है, इसके पास 3, इसके पास 5 मैंने डॉट दिखा रखे हैं, इसके पास 5 डॉट दिखा रखे हैं। अगर ये दोनों नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो क्या 8 पूरे हुए, देखेंगे 2 3 और 2 ये हो गए 5 और 1 6, नहीं हुए। ऐसे इसके फिर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक और शेयर कर लिए इन्होंने, ऐसा करने से अब देखो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 5 और 2 7, फिर भी नहीं हुआ। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना ले ऐसे बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, हर नाइट्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर ले तो 3 मल्टीपल, इसमें 3 बॉन्ड बन गए यहाँ पे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ऐसा देखोगे आप, इसमें 3 बीपी हो गए बच्चों, 3 इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं आपको, 3 बॉन्ड पेयर हैं, और 2 इसमें क्या है बच्चों, एलपी। अब 3 बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक बीपी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 एलपी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल, 10, क्योंकि एक नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में कितने हो गए, 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। एंड व्हाट आर बॉन्ड पेयर, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड व्हाट आर लोन पेयर, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनको बोला जाता है। तो यार ये था आज का हमारा लेक्चर कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बताई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी मॉलिक्यूल की लेवाई स्ट्रक्चर निकाल के और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाया जाता है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बताया बेटा, ये लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट है। ये जो आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बताया है, दिस इज लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट, दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो बच्चे बना रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।